हेलो दोस्तों, शिवम इटावा से एक दिन किसी काम से लखनऊ जा रहा था। ट्रेन से जब ट्रेन कानपुर पहुंच जाती है तो शिवम देखता है कि कानपुर स्टेशन पर 3-4 औरतें अपना कारोबार कर रही होती हैं। कोई मूंगफली बेच रही होती है, कोई नमकीन बेच रही होती है, कोई पानी की बोतल बेच रही होती है और उन्हीं में से एक औरत मूंगफली बेचती हुई शिवम की तरफ आती है। शिवम जब उस औरत को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो मूंगफली बेचने वाली कोई और नहीं थी बल्कि शिवम की तलाकशुदा पत्नी थी। उसे देखकर शिवम सोचने लगता है कि यह तो बहुत पैसे वाले घर से बिलोंग करती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये मूंगफली बेचने लगी। थोड़ी देर बाद शिवम के पास आकर वो कहती है कि सर, आप मूंगफली लेंगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। कुछ देर बाद उसकी जो तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसका नाम अंजलि होता है, वो अपने पति को देखकर रोने लगती है। ट्रेन में बहुत सारे लोग सवार थे। वो सभी लोग सोचने लगते हैं कि मूंगफली बेचने वाली औरत उस आदमी को देखकर क्यों रोने लगी। किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद शिवम अंजलि से पूछता है कि तुम तो एक अच्छे घर से बिलोंग करती हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम्हें मूंगफली क्यों बेचना पड़ रहा है? दोस्तों, ट्रेन अभी भी स्टेशन पर रुकी थी और जिसको उतरना था वह सभी लोग उतर जाते हैं, लेकिन अंजलि उसी ट्रेन के अंदर बैठी रहती है। वो वहां से नहीं उतरती है। शिवम के बगल वाली सीट खाली होती है तो अंजलि वहां पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद शिवम फिर से उससे वही सवाल पूछता है कि आखिर तुम्हें मूंगफली क्यों बेचना पड़ रहा है? तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तो अंजलि कहती है कि बस यही मुझसे मत पूछो कि मेरे साथ क्या हुआ है, बाकी और कुछ पूछना है तो पूछ लो। शिवम कहता है कि हम लोगों ने शादी की और शादी करने के बाद मेरी माँ तुमको हमेशा समझाती थी कि तुम ऐसा काम मत करो, वो सब कुछ तुमको जो सिखाती थी, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तुमको समझा बुझा कर चढ़ा दिया था और मुझसे तलाक दिलवा दिया था। मैंने तुमको 5 लाख रुपए दिए थे ताकि तुम उससे कोई दुकान खोल सको, कुछ काम कर सको, कुछ बिजनेस कर सको, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? और तुम मूंगफली क्यों बेच रही हो? तुम्हारा परिवार भी बहुत अच्छा है, अच्छे घर के ताल्लुक रखती हो, लेकिन तुम यह सब क्यों कर रही हो? तो अंजलि ये सारी बात सुनकर रोने लगती है। अंजलि कहती है कि कैसे भी करके मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ और रोज़ कुछ पैसे कमा लेती हूँ, जिससे मेरे घर का खर्चा चल जाता है। तुम बताओ, मेरी सासू माँ कैसी हैं? शिवम कहता है कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मेरी माँ हमेशा तुमको याद करती हैं। वो कहती हैं कि बहू हमें छोड़कर चली गई। मेरी माँ हमेशा तुम्हें पूछती हैं कि क्या बहू दोबारा वापस घर आएगी। यह बात मेरे पापा भी हमेशा कहते हैं और मेरे भैया, मेरी भाभी भी कहती हैं। भाभी क्या दोबारा घर वापस आएंगी? सब लोग हमेशा यही बात कहते रहते हैं और सब लोग यही चाहते हैं कि तुम घर वापस चली आओ। अंजलि यह बात सुनते ही और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद शिवम कहता है कि जाने दो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारे घर पर सब लोग ठीक हैं? तुम ऐसी कैसे हो गई हो? तो अंजलि कहती है कि मेरी ज़िंदगी के बारे में मत पूछो। जो तुमने मुझे पैसे दिए थे वो पैसे मैंने अपने घर वालों को दे दिए थे और मेरे घर वालों ने वो सारे पैसे बर्बाद कर दिए और मुझे घर से धक्का मार कर निकाल दिया। मैं स्टेशन के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहती हूँ और यहीं स्टेशन पर मूंगफली बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, अपनी बात बताते बताते अंजलि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, लेकिन ट्रेन में एक औरत बैठी होती है। वह कहती है कि बेटा, आप क्यों रो रही हो? अगर कोई बात है तो हमें बताओ, ये आदमी कौन है? तो वो कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, यह आदमी और कोई नहीं बल्कि यह हमारे पति हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते करते लखनऊ चले जाते हैं। लखनऊ स्टेशन पर उतरने के बाद शिवम जो होता है वो कहता है कि मैं किसी काम से यहाँ आया हूँ। लखनऊ में मेरे भैया का ससुराल है और उनकी सास की तबीयत खराब है, उन्हें मैं देखने जा रहा हूँ। तुम बताओ,
तुम कहाँ जाओगी? तो अंजलि कहती है कि शिवम, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। अंजलि दोबारा से रोने लगती है। लखनऊ स्टेशन पर अंजलि शिवम से कहती कि मुझसे गलती हो गई है, एक बार मुझे मौका दो और मुझे अपना बना लो, दोबारा ज़िंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। उसके बाद शिवम कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास जो मूंगफली है उस मूंगफली को तुम बेच दो। और शिवम अंजलि को 2000 रुपये देता है और कहता, तुम कानपुर अपने रूम पर चली जाओ और अपना नंबर मुझे दो, हम तुमसे फ़ोन पर बात करेंगे। इतना कहकर शिवम लखनऊ में अपने भैया के ससुराल सासू माँ को देखने शिवम वहाँ पर 1-2 दिन तक रहता है। उसके बाद फिर वापस अपने घर जाने लगता है, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से फ़ोन से बात करने लगते हैं। 2 दिन बाद जब शिवम लखनऊ से अपने घर आ रहा था तो शिवम कानपुर ट्रेन से उतर जाता है और अंजलि को कानपुर स्टेशन पर बुला लेता है। अंजलि शिवम से कहती कि चलो मेरे रूम पर, लेकिन शिवम कहता है कि रूम पर चलने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली बहुत गलत थी और सारी गलती तुम्हारी थी। तुमने हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, इसी वजह से हम दोनों का तलाक हुआ था। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है और यह सारी बातें हम लोग रूम में बैठकर बात करेंगे। यहाँ रोड पर बात करने का कोई मतलब नहीं है, आराम से हम लोग रूम में चलकर सारी बात करेंगे, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद दोनों रूम में चले जाते हैं। रूम के अंदर बैठकर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अंजलि कहती है कि जो पैसे तुमने मुझे दिए थे वो पैसे मेरे भाई ने ले लिए और मेरा भाई मुझे एक नशेड़ी आदमी के पास मुझे बेचना चाहता था और उस आदमी से 1 लाख रुपए भाई ने ले लिया था मुझे बेचने के लिए, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, तुमसे हमारी बात भी नहीं होती थी। उसके बाद जब मैंने भैया को मना किया कि नहीं मैं उस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, तो भैया ने और भाभी ने मुझे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। माँ ने भी नहीं रोका क्योंकि माँ भी यही चाहती थी। उसके बाद उस आदमी के साथ वह नहीं जाती है और उसके बाद वह सोचती है कि गांव में 2-3 औरतें जो होती हैं उन्हीं के साथ वो मूंगफली बेचने का काम करने लगती है और स्टेशन के पास एक रूम लेकर वहीं पर अपना गुजारा करने लगती है और मूंगफली बेचने लगती है और अपना जीवन जीने लगती है। अंजलि कहती है कि बहुत लोग मुझसे मिले थे जो कहते थे कि तुम एक होटल में चली जाओ, मर्दों को खुश करना, तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करना था। मैंने सोच लिया था कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गंदा और घिनौना काम मैं कभी नहीं करूँगी। जिस रूम में अंजलि रहती थी उसी रूम में शिवम का एक फ़ोटो भी लगा हुआ था। अंजलि कहती है कि मैं अपने तन और मन से आपको अपना पति मानती हूँ, लेकिन जो गलती हमसे हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे अपना बना लीजिए, क्योंकि गलती इंसान से होती है और जब इंसान उस गलती को मान लेता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं और आप जैसा शायद इंसान कोई भी इस दुनिया में कोई दूसरा हो। लेकिन शिवम उसको अपनाने से मना कर देता है, उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद शिवम कहता है कि चलो अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो अंजलि शिवम का पैर पकड़कर रोने लगती है और कहती कि अगर तुम मुझे अपना नहीं बनाओगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी, मर जाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपने साथ रख लो। उसके बाद शिवम कुछ देर सोचता है और अपनी माँ को फ़ोन करके पूछता कि माँ, मुझे अंजलि मिल गई और अंजलि घर वापस आने के लिए तैयार है, आप क्या कहना चाहती हो? उसके बाद शिवम की माँ, शिवम के भाई और शिवम की भाभी सब लोग खुश हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर अंजलि घर वापस आना चाहती है तो तुम उसको अपने साथ लेकर आना, अकेले तुम मत आना। दरअसल अंजलि के जाने के बाद शिवम ने भी अपनी शादी नहीं की थी। उसके बाद अंजलि के रूम का जितना भी किराया होता है शिवम उस रूम का किराया जमा कर देता है और अंजलि को अपने साथ घर ले जाता है।
अपने परिवार को पाकर अंजलि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सबका अच्छे से ख्याल रखती है, सबकी सेवा करने लगती है और बहुत ही प्यार से अपनी पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।